हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज नाश्ते में बनी है आलू पूड़ी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी तो सबको बहुत पसंद आती है और इसके संग पूड़ी तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो यही आज हमारा नाश्ता है। बिकॉज रात के टाइम पर आ गए थे मौसा जी, अन्नू भाई, अतुल भाई। मैं आपसे कह रही थी ना, और लाइव में भी उस दिन अन्नू भाई कह रहे थे कि मैं आऊँगा। तो फाइनली वो लोग आ चुके हैं। बिल्कुल मतलब अंदाज़ा ही नहीं था कि आएँगे। ये पता था जल्दी आएँगे, लेकिन बहुत जल्दी आएँगे ये नहीं पता था। तो मम्मी बस नाश्ता गरमा-गरम बना रही हैं और साथ में ना कढ़ी भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो अतुल यहाँ पे नाश्ता अपना कर चुका है। वो अपने जो बचे-कुचे बर्तन वगैरह थे वो रखने के लिए आया था। और बहुत सारे मेंबर्स हो रखे हैं इस टाइम पर फैमिली में। मैं बीमार हो रखी थी तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, बता भी नहीं पाई। व्लॉग ही मेरे 2 दिन तो मिस ही हो गए। इस साल में शुरुआत में ही ऐसा कुछ मैंने कर डाला। देखते हैं अब पूरे साल कंटिन्यू रहती हूँ या नहीं रहती हूँ, या फिर ये जो कहते हैं ना कि पहले साल जो काम करो वो होता रहता है, होता है या नहीं होता है। तो साथ में ना ये कढ़ी भी है। रात के टाइम में मम्मी ने बनाई थी कढ़ी और आलू मेथी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो ये ही थी कल रात की डिश। और आज का नाश्ता तो आप लोगों ने देख लिया है, टेस्टी वाला। तो बंद कर देते हैं इसको और चलते हैं अंदर जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए अभी मौसा जी थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आ चुके हैं। मौसी जी नाश्ता कर चुकी है, अतुल नाश्ता कर चुका है और अन्नू भाई और मैं तो अभी साथ में ही आए हैं घर से। अतुल भाई और अन्नू भाई जो हैं मेरे घर पे ही रुके थे रात को। बहुत देर तक हमने बातें की और 1 बजे के आसपास जो है दिया को मैंने सुलाया। दिया भी जाग रही थी बिकॉज कल ये शाम के टाइम पर सो गई, और जब ये शाम को सो जाती है ना तो रात को सोने में प्रॉब्लम करती है। और अच्छा पता है क्या हुआ, आज से दिया की छुट्टी जो है कंटिन्यू फिर से हो चुकी है। 14 तारीख तक के लिए स्कूल बंद हो चुके हैं डीएम ऑर्डर्स पर। और मेरे को इतना बुरा लगता था ना सुबह सुबह दिया को उठाना, स्कूल भेजना, और मैं खुद भी अभी लो फील कर रही हूँ ना तो और ज़्यादा बुरा लगता था। तो दिया मुझे बोलती है आओ गाइस, आओ गाइस। ये पहले आ गई थी अतुल के साथ। अतुल से मैंने बोला चाय बना दो तो उसने बोला ब्रश तो मौसी के घर पे ही है, तो वो आ रहा था यहाँ पर। तो साथ में दिया भी लग गई पीछे। और ये इतने सारे बिस्तरों के बीच में मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सो रहा है। ये देखो, ये हमारी सनाया सो रही है। तो मैं जब आई थी ना नोएडा से तो साथ में नेहा, सोना और ये हमारी मैडम भी आई थी, सनाया मैडम। और ये बहुत देर बाद की क्लिप है। मैं और अतुल घूमने चले गए थे स्कूटी पे। घूमने के मतलब काम से गए थे, था तो वो दूर, तो थोड़ा घूमना भी हो गया था। तो अन्नू भाई अपने लिए देखो आर्मी वाले शूज़ लेकर आए हैं। बहुत बहुत अच्छे लगते हैं ये। मन्नी पहनता है ज़्यादातर। और ये हमारी सनाया नहा कर आ चुकी है, रेडी हो रही है। नेहा इसको तैयार कर रही है। साथ में रूम हीटर भी लगा रखा है। तो बच्चों के साथ ना बड़ी दिक्कत हो रही है यार, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो अभी थोड़ी सी जैसे ही धूप निकली नेहा ने इसकी मालिश करके इसको नहला दिया। ये देखो हमारी मैडम आराम से रेडी होती है, अच्छे से सुंदर सुंदर बाबू बन जाती है। और बिस्तर तो बच्चों के साथ वैसे भी फैला रहता है सर्दियों में, और बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही फैला फैला सा लगता है। तो खूब सारी तकियां हैं दीवार के आसपास भी लगा रखी है कि कहीं दीवार में सिर लग जाए, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा बिस्तर आपको फैला हुआ दिख रहा होगा। तो ना ये कैमरे में देख रही थी हमारी मैडम, और सब इतने सारे लोग खड़े हुए थे आसपास में। अभी आपको दिखाती हूँ कौन कौन इसको देखने के चक्कर में खड़े हुए थे। अदाएँ दिखाती है ना मैडम, शैंकी भी इसको देख रहा है। और थोड़ा सा इसका ध्यान भी डाइवर्ट करना पड़ता है, वरना बच्चे इतने आराम से कपड़े कहाँ पहनते हैं। तो ये देखो अन्नू भाई, ये है अतुल, शैंकी, पीछे हमारी दिया भी है। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रखे हैं, अभी वीडियो में तो नहीं दिख रहे हैं। मेरे बाल हो रखे हैं सफ़ेद बहुत ज़्यादा। और इसने देखो बिना नहाए लिपस्टिक लगा ली है, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी वाला कुछ खेल रहे थे। और ये देखो नोजी आ गई और अब ये रोना स्टार्ट करेगी। मेरी मौसी जी लेटी हुई है। मौसी जी को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो सब जगह का ठंड का हिसाब अलग अलग होता है, किस जगह पे ज़्यादा लगती है, कहीं पे कम लगती है। तो मौसी जी के हमारे अकॉर्डिंग मतलब ठंड कम है उधर दिल्ली में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुला इलाका है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तो मौसी जी तो बहुत ठंडा मना रही थी। तो ये देखो हमारी सनाया जो है
ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। नेहा जो है काजल लगाएगी इसके, और अब ये रोना हमारा स्टार्ट कर देगी। थोड़ी देर बाद जो है मौसा जी और दोनों भाई जा रहे हैं। पहले तो दवाई लेंगे, फिर बड़ी मम्मी के यहाँ जाएंगे, फिर निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। बहुत दिन बाद आए थे, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर ना मौसा जी दिया को पैसे दे रहे थे, जो कि वो ले नहीं रही थी, छुपती फिर रही थी। मम्मी डांट भी रही थी ले लो, क्योंकि बहुत देर से कह रहे थे। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कह दे इसको, मैं भी बोल रही थी, ले ही नहीं रही थी। देखो ये ले ही नहीं रही थी यहाँ पर। फिर यहाँ पर मौसा जी ने सनाया को भी पैसे दे दिए थे। तो चलो बाय बाय आप सब लोग भी कर दो। अच्छा देखना आप लोग अभी सनाया कैसे बाय बाय करेगी सबको। वो खुद से ही मतलब बाय बाय करती है, आजा बुलाती है, बहुत सारी चीज़ें ना वो मतलब करती है। इतना इतना एक्टिव वे भी जो होता है ना वो है ये। तो इस टाइम पर शैंकी ने इसको ले रखा है। जब सब आते हैं ना कितना अच्छा लगता है, जब जाते हैं तो कितना बुरा लगता है। इतने मतलब ठंड की वजह से ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाए। और रात को भी ना बस दिया को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई थी। वरना अतुल और मैं बहुत ज़्यादा बातें करते, बहुत देर तक बैठ के। फिर भी थोड़ी बहुत तो की थी। फ़ोन पे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ जाके वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है, मैं अपने काम में बिज़ी, फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे रात को बैठो ना तो अच्छा लगता है। तो ये देखो अपने आप खुद से ही बाय शाय करने में लगी हुई थी। गाड़ी देखते ही बाय शाय होने लगी, और साथ में जाने को भी मैडम तैयार थी। और मुझे जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। और मेरी आवाज़ आपसे मतलब आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी भी स्टिल ख़राब हो रखी है। तो बस थोड़ा-सा सोचा मैंने कि व्लॉग डाल ही देती हूँ। आप लोग वेट करते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ी अपडेट भी मिल जाएगी आप लोगों को। और कल है 5 जनवरी, कल है नेहा का बर्थडे। आज 4 तारीख है, आज ही आपको ये व्लॉग मिल जाएगा। कल 5 को नेहा का बर्थडे है, तो ढेर सारी विशेज़ देना। देखती हूँ थोड़ा बहुत शूट करती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ। और ये देखो फ़ोटोज़, मैं अन्नू भाई के घर गई थी ना, तब मैंने जो है ये शूट किया था। मैंने दिखाना भूल गई थी आपको। मैं हूँ पर्पल साड़ी में, फिर दीदी है, फिर जीजा जी है, नेहा है और पारुल दीदी है। हम चारों बहनों की फ़ोटो जीजा जी के संग। ये फ़ोटो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है। मम्मी यहाँ पर बेड में से कुछ सामान निकाल रही थी, एक्स्ट्रा सामान जो कि नेहा का भी पड़ा हुआ था। तो मम्मी ने कहा था अब की बार सारा ही सामान लेके चले जाना। और ये कुछ साड़ियाँ हैं, नई नई साड़ियाँ हैं जो कि मम्मी अब पहन नहीं रही है। मेरा भी जो एक पूरा पैकेट है साड़ी का, मेरी शादी की साड़ियों का, वो भी मम्मी कह रही थी रखा हुआ है। वो भी तू भी नहीं पहनती, मैं भी नहीं पहनती। मेरा मन नहीं करता यार शादी की साड़ी ना पहनने का, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैंने पहले ही पहननी छोड़ दी थी। तो बस मम्मी देख रही थी अपनी साड़ी खोल खोल के। नेहा की सगाई में ख़रीदी थी मम्मी ने, और मेरी सगाई में पर्पल कलर की पहनी थी, आपने देखा होगा। बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं मम्मी के पास, बहुत अच्छा कलेक्शन है, कभी दिखाऊंगी फुर्सत में। फ़िलहाल तो ये कुछ इस तरीके से इस तरफ कुछ अलमारी में ऐसे पड़ी हुई है। और काफ़ी सारी प्लेट्स भी मम्मी ने निकाली थी। और ये वाली साड़ी ना बड़े पापा ने दिलवाई थी, सेम बड़ी मम्मी के पास भी है, और मतलब कलर चेंज है। जो बड़े पापा चीज़ लाते थे ना बहुत अच्छी वाली, वो मम्मी के लिए भी लेकर आते थे, दोनों बहनों के लिए लेकर आते थे। रानी हार भी दिलाया था। और ये मेरे पायदान जो कि मैं सरोजनी मार्केट से 2 साल पहले लेकर आई थी, ये देखो। इसका मुझे पता ही नहीं यहाँ पड़े हुए हैं, पता था पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पड़े हुए ये नहीं पता था। तो देखो कहीं पे रखती हूँ, मंदिर की तरफ रखूँगी एक, और एक अपने बेड के पास रखूँगी, है ना। चलो काम आ गए। मैंने जो है बालों में कलर लगा लिया, बिकॉज हल्की फुल्की सी धूप निकल गई थी, और मुझे ना एक अर्जेंट में शूट करना था कल परसों। और थोड़ा सा तैयार भी होना पड़ेगा उसके लिए, आईब्रो भी करवानी पड़ेगी मुझे। देखती हूँ नेहा से करवाती हूँ या फिर बुआ जी से करवाती हूँ, जिनसे करवाते हैं हमेशा। तो थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, इस वजह से सफ़ेद बाल अच्छे नहीं लगते। तैयार हो गई। कल सुंदरकांड का फंक्शन भी था, शैंकी ने और कुछ लोगों ने मिल के करवाया था, उसमें भी मैं नहीं गई बिकॉज ठंड और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सब लोग थे वहाँ पे, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था। हो सका पॉसिबल तो मैं आप लोगों के संग वीडियो भी शेयर करूँगी। कल ही था जब मौसी जी वगैरह आए थे, तो
दर्शन अतुल करके आ गया था। और ऐसे ऐसे काम होते रहने चाहिए मोहल्ले में भी ना, अच्छा लगता है। घरों में होते हैं तब तो बात ही कुछ और होती है, मोहल्ले में भी होते रहना चाहिए। तो अभी आपने देखा था वैभव भैया ने कराया था सुंदरकांड, तब तो मैं गई थी, मौसम सही था। लेकिन अब की बार वाला थोड़ा लेट नाइट था, जैसे कि होता है सुंदरकांड शाम के टाइम, तो फिर वहाँ पे नहीं जा पाई थी मैं। तो अभी सब लोग बाहर बैठे हैं, मैं अंदर बैठी थी, मैं एडिटिंग कर रही थी और सनाया भी सो रही थी। तो बस मैंने कहा चलो मैं अंदर ही बैठती हूँ। और लगे हाथ मेरी एडिटिंग भी जो है कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने ये अपना फ़ोन का कवर चेंज कर लिया है, पर्पल कलर का जो है अभी तक यूज़ कर रही थी, वो दिया के फ़ोन का था। तो दिया को पसंद था, दिया ने ले लिया था। बाकी उसके फ़ोन का ना मतलब उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है, तो ये कवर मैंने अपना वापस से ले लिया है। फ़ोन तो अब बेकार ही हो गया, मैं ठीक नहीं कराऊंगी उसको बार बार ना। पर ये अच्छा लग रहा है, कलर पर्पल से अच्छा लग रहा है ये। शोर मत करो भूतनी लोगो, दोनों बाहर चली जाओ। उसको उठा देती हैं दोनों। तो मैं भी बस अपना कलर वॉश करने जा रही हूँ। बहुत देर हो गई लगे लगे, मेहंदी की तरह सुखा दिया मैंने इसको। नहीं भैया अभी तो लग रहा है मेहंदी की तरह मैंने इसको सुखा दिया है। और बहुत ही सफाई से कलर लगाया है, ये देखो। आप लोगों को तो लग रहा होगा मैंने तेल लगा रखा है। मेरे बाल बहुत हल्के हैं, काफ़ी हल्के हो गए हैं, काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं। ये देखो काफ़ी कमज़ोर हो गए बाल मेरे। सो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैंने बहुत दिन बाद कुछ इस तरीके से बात की है, अदरवाइज़ क्या होता था वॉइस ओवर करती थी, क्लिप शेयर करती थी, तबीयतें ठीक नहीं थी तो बस वही सब करती थी। अभी बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। और एक मेरे को आज मैसेज भी आया जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और आपने वो छोटी सी क्लिप देखी अन्नू भाई की शादी की, में हम कैसे रेडी हुए थे। अन्नू भाई की मैंने थोड़ी सी शादी की भी बनाई थी, लेकिन वही है ना, फिर कितना चेहरा छुपाऊंगी दुल्हन का, कितना चेहरा छुपाऊंगी दुल्हन का, तो फिर मैंने नहीं शेयर की। ठंड में केला मत खाओ लड़की, मम्मा नानी बोले से धोना वरना और ठंड हो जाएगी। जा रही क्या तो जा रही है। तो खास सुना को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है क्योंकि वो बीमार हो रही है। चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा।